हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बहुत से बच्चों को ये डाउट्स रहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलेंगे, तो उसको आज हम क्लियर करेंगे। वी हैव टेकन अवर फर्स्ट एग्जांपल। आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दो मेथड से निकलता है। नंबर 1 प्रोडक्ट मेथड एंड नंबर 2 एवरेज पीरियड मेथड। पहले हम करेंगे प्रोडक्ट मेथड की एग्जांपल। तो इसमें हम देख लेते हैं कि एक एग्जांपल आपके लिए लिखी गई है कि 1 मई को पहली ड्राइंग्स लेके जाता है और कितनी लेके जाता है 2000। प्रोडक्ट मेथड बच्चों वहां लगता है जहां पे अनइक्वल अमाउंट की ड्राइंग्स होती है, अनइक्वल अमाउंट एंड एट एनी टाइम एट डिफरेंट डेट्स, यू कैन से एट डिफरेंट डेट्स। तो वहां पे हम प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। लेकिन जो हमारा एवरेज पीरियड मेथड होता है वो लगता है जहां पे इक्वल अमाउंट एट सेम डेट्स। ठीक है, सेम डेट्स होती हैं। तो पहले हम करेंगे प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में हम देखेंगे कि पहली ड्राइंग्स 1 मई को हुई है, देन सेकंड ड्राइंग 1 अगस्त, फिर 30 सितंबर, फिर 31 जनवरी एंड देन 31 मार्च। और ये हमें अमाउंट्स दिए हैं। तो हम सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम देखेंगे कि मई से लेके 22 मई से लेके अगले साल मार्च 23 तक कितना टाइम पीरियड है, मतलब कितने महीने हैं। We will write number of months up to 31st March. 31st March 2023 तक कितने नंबर ऑफ मंथ्स अभी पड़े हैं। तो मई से लेके मार्च तक कितने महीने पड़े हैं, 11। देन अगस्त से लेके मार्च, अगली मार्च तक कितना टाइम पीरियड है, 8 मंथ्स। देन सितंबर से लेके 6, देन जनवरी से लेके 2 और 31 मार्च को ड्राइंग्स हुई तो 0। तो ये आगे नंबर ऑफ मंथ्स। उसके बाद हम करेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम करेंगे प्रोडक्ट यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ आ गया 22,000, यहाँ आ गया 40,000, यहाँ आ गया 12,000, यहाँ फिर से 12,000 और यहाँ 0। और हम करेंगे टोटल ड्राइंग्स। टोटल अमाउंट निकालेंगे। टोटल अमाउंट जो होगी हमारी वो इसको टोटल करके आ गया 86,000। अब हमारा फॉर्मूला जो होगा वो होगा टोटल ड्राइंग्स यानी 86,000। अगर यहाँ पे रेट मान लो कि रेट 15% पर एनम है आईओडी का, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट है 15% गिवन। तो इंटू 15/100 जो इसमें एवरेज पीरियड लगता है वो लगता है 1/12। ठीक है, 1/12 इसका एवरेज पीरियड लगता है प्रोडक्ट मेथड में। सिंपल। तो इसको आप करेंगे सॉल्व तो आपका आंसर आ जाएगा 1075 रुपीज। तो दिस इज आईओडी इन द प्रोडक्ट मेथड, जहाँ पे ड्राइंग जो है वो, जहाँ पर ड्राइंग्स जो है, तो ये है आईओडी। इस तरह से आईओडी निकलेगा प्रोडक्ट मेथड का, जहाँ पे जो अमाउंट है वो अनइक्वल है। अब नेक्स्ट आते हैं हम उन केस पे जहाँ पे इक्वल अमाउंट्स होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 केस होते हैं। नंबर 1 एट द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, तो हम यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं। नंबर 2 हमारे पास केस होता है एट द मिडल ऑफ द मंथ। ठीक है, और नंबर 3 केस होता है एट द एंड ऑफ द मंथ। मतलब वो ड्राइंग्स कब कब करता है, पार्टनर। पार्टनर अगर ड्राइंग्स एट द स्टार्ट करे यानी 1 अप्रैल, हर महीने की पहली तारीख को वो ड्राइंग्स कर रहा है, और यहाँ मतलब है हर महीने की 15th को वो ड्राइंग्स लेके जाता है, और एंड का मतलब है हर महीने की 31st को वो ड्राइंग्स लेके जाता है। तो जब अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम सिंपल ड्राइंग्स करेंगे, टोटल ड्राइंग्स। तो टोटल कितनी ड्राइंग्स लेके गया अमाउंट निकालेंगे, इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड, इसको एपी बोलते हैं, एपी अपॉन 12। ठीक है, अब जो मेन चीज है वो है एपी, एवरेज पीरियड। इसको निकालने का एक ही फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। इसको हम एवरेज बोलते हैं, हम एवरेज करेंगे। ठीक है, अब देखिए टोटल ड्राइंग्स क्या होंगी, जो भी अमाउंट होगी, रेट क्या होगा। अब एपी क्या होगा इस केस में। अब जब पहली ड्राइंग करी तो क्या था, 1 अप्रैल। ठीक है, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, 31 मार्च तक कितना टाइम पड़ा है, 12 मंथ्स। प्लस हम कर रहे हैं फर्स्ट केस। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया और नीचे में आपको एपी निकालना सिखा रही हूँ। नाउ टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग करी उसने 1 अप्रैल को, लास्ट ड्राइंग करी उसने 1 मार्च को, नेक्स्ट ईयर 1 मार्च 2023। ठीक है, तो कितना महीने पड़े, 1/2। एवरेज किया तो 13/2 यानी कि 6.5।
अब ये 6.5 क्या आ गया, ये एपी आ गया, एवरेज पीरियड। तो ये 6.5 को यहाँ पुट करके टोटल ड्राइंग्स रेट और ये सब लगा के आप आईओडी निकाल सकते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अब आते हैं इस केस में 15th ऑफ मिडल ऑफ द मंथ। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, देखो फर्स्ट ड्राइंग कब की उसने उसने फर्स्ट ड्राइंग की 15th ऑफ अप्रैल को, ठीक है, 2022। अब जो 15th अप्रैल को लेके गया वो पैसे निकाल के या ड्राइंग लेके गया, तो कितना टाइम पड़ा है उसके पास, 11.5 अप टू 31st मार्च। नेक्स्ट टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग कब की उसने 15th ऑफ मार्च, क्लियर बात, 15th ऑफ मार्च ऑफ 23। तो इसमें कितना टाइम पड़ा है, 0.5, देन डिवाइड बाय 2, इसका मतलब 12 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 6। तब ये क्या आ गया आपका एपी। सेम फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग्स into rate upon 100 into AP upon 12। now AP यहाँ पे था 6.5, इस केस में AP आ गया 6। अब चलते हैं 31st का केस यानी लास्ट। तो टाइम अगर यहाँ ड्राइंग करता है लास्ट में 30th अप्रैल, और 30th अप्रैल 2022 कितना टाइम पड़ा ड्राइंग्स में, यानी 11, कितना टाइम पड़ा 31st मार्च तक, 11 मंथ्स का, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब करी उसने, 31st ऑफ मार्च को करी, तो टाइम लेफ्ट इज 0 अपॉन 2, ये आ गया 5.5। तो यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स सेम फॉर्मूला, इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एपी अपॉन 12। नाउ दिस एपी इज 5.5। अब आपको ये केस कोई भी आ सकता है, या तो केस आ जाएगा स्टार्टिंग में या मिडल में या एंड में, डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस सिर्फ एपी में है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। टोटल ड्राइंग्स निकालो, रेट लगाओ, अगर 10% है 10% लगाओ, और एपी में फर्क आएगा। बच्चों एपी कभी याद मत करना, ठीक है, हमेशा एक ही फॉर्मूला लर्न रखना कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। आई होप कि आपको ये सारा फॉर्मूला समझ में आ गया, और डू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। एंड अगर इसी तरह से और कोई छोटे छोटे टॉपिक्स आप समझ रहे हैं, डू कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि अगले जो वीडियो आए उसका आप वो टॉपिक आप क्लियर कर सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।